नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की हमारी कथा है गरुड़ जी का काकभुशुंडी जी के पास जाना। शंकर जी से गरुड़ जी पूछते हैं, आप मुझे राम जी की कथा सुनाइए। तो शंकर जी कहते, देखिए, राम जी की कथा है अपार और इसको राह चलते तो बोल नहीं सकते। मैं अभी कहीं जा रहा हूँ गरुड़ जी, और मैं आपको राम कथा नहीं सुना सकता, इसलिए हाँ, एक कार्य अवश्य कर सकता हूँ। आपको वहाँ भेज सकता हूँ जहाँ राम कथा नित्य होती है। गरुड़ जी कहते हैं, कौन सा है वो स्थान जहाँ नित्य कथाएं होती हैं? शंकर जी कहते हैं कि काकभुशुंडी जी के पास आप जाइए, वहाँ से कथा सुनिए। एक पर्वत है, वहाँ जाइए। गरुड़ जी निकल पड़ते हैं राम कथा सुनने के लिए। अब शंकर जी उमा जी से कहते हैं कि देखिए, मैंने गरुड़ जी को कई मतलबों से कथाएं नहीं सुनाई। एक तो अगर गरुड़ जी मुझसे सुनेंगे तो शायद उतना ना समझे जितना एक पक्षी सुनाएगा, एक पक्षी को उतना समझेंगे। एक पक्षी को बताता है तो वो समझ जाता है, और एक मनुष्य को बताता है, वो समझ जाता है। तो आप, इसीलिए मैंने गरुड़ जी को काकभुशुंडी जी के पास भेजा। और इधर गरुड़ जी काकभुशुंडी जी के यहाँ जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि इतना सुंदर पर्वत है कि माँ, मन का जितना भी मैल था, जितना भी घृणा दोष था, सब निकल गया उस पर्वत को ही देखने में। और पक्षीराज गरुड़ जी गए काकभुशुंडी जी के पास। उस समय काकभुशुंडी जी कथा सुनाने जा रहे थे, राम कथा। लेकिन देखे गरुड़ जी आए तो माहौल से खत्म, कथा का माहौल खत्म। सभी उठ गए और प्रणाम किया गरुड़ जी को, क्योंकि वे पक्षीराज हैं। काकभुशुंडी जी ने बैठाया उन्हें आदर से, क्योंकि अब राजा आए हैं तो थोड़ी देर के लिए कथा स्थगित कर दी गई। यहाँ और कई बूढ़े पक्षी भी आए थे वहाँ सुनने कथा। तो पक्षीराज गरुड़ जी को काकभुशुंडी जी ने बैठाया और पूछे कि हे पक्षीराज, हे नाथ, बताइए किस लिए यहाँ पधारे? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे नाथ, हम मुझे जैसे सेवकों को आपने याद किया, बताइए क्या कार्य है मेरा? जब इस प्रकार काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा तो गरुड़ जी बोले कि कार्य तो कुछ नहीं है, एक छोटा सा कार्य है, आप मुझे राम कथा सुना दीजिए। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हमारा भाग्य है, आज मैं पक्षियों के राजा को कथा सुनाऊंगा। अवश्य राम जी की कथा मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। बैठ जाते हैं गरुड़ जी और काकभुशुंडी जी उन्हें कथा सुनाते हैं। वो सारी चीज़ें बताते हैं जो मैंने आपको कथाओं में बताया है। क्योंकि मैं जब आपको कथा सुना रही थी तो फिर मैं कभी कहती काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, तो कभी कहती कि शंकर जी उमा जी से कह रहे हैं। तो पहले काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था, फिर शंकर जी ने उमा जी को सुनाया था। तो मैं बताती हूँ कि क्या क्या सुने गरुड़ जी। वैसे तो जब कथा में कह रही थी, शुरू की थी, तब से सुना रहे हैं, आप सभी ने सुना होगा, लेकिन संक्षेप में बता देते हैं क्या क्या सुनी। तो गरुड़ जी काकभुशुंडी जी से रावण की
रावण का जन्म, जब रावण ने यहाँ जन्म लिया और तब से पूरा नाश करता रहा है, ये इसकी कथा सुनाई। नारद जी का ब्रह्म ये सुनाया, राम जी का अवतार सुनाया, राम जी की बाल लीलाएं सुनाई और विश्वामित्र जी का दशरथ जी के यहाँ आना ये सुनाया। मैं आपको बताती चली जाऊंगी। और राम जी का सीता जी से विवाह और राम का राज्य अभिषेक की तैयारी, दशरथ का राम जी को वन भेजना, दशरथ की मृत्यु, राम जी का और केवट का प्रसंग, राम जी का वाल्मीकि जी के घर जाना, राम जी का प्रयागराज जाना, राम जी का वनवास, वहाँ उनकी मुलाकात वाल्मीकि जी से हुई और वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुई। इन सब की कथा सुना रहे हैं। आज की कथा में हम इतनी ही बताए हैं, इतनी ही कथाओं के नाम बताए हैं और अगली कथा में हम अन्य कथाओं के नाम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।